हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। तो जो जल्दबाजी है इनवाइट्स वो लाती है ट्रबल परेशानी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल, यानी कि जो जल्दबाजी है वो परेशानी को लाती है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस थ्री फ्रेंड्स सॉ अ होटल। वंस एक बार, थ्री फ्रेंड्स तीन दोस्तों ने, सॉ देखा। सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक बार तीन दोस्तों ने देखा अ होटल, एक होटल देखा। दे डिसाइडेड टू परचेज इट एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। तो उन्होंने निर्णय लिया या फैसला किया टू परचेज इट। परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो उसको खरीदने के उन्होंने निर्णय लिया। एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और एक नया कारोबार करने का फैसला किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे डिसाइडेड टू परचेज इट एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उन्होंने उस होटल को खरीदने और नया कारोबार शुरू करने का सोचा या डिसाइड किया। They were standing nearby and talking about purchasing it. They were standing. तो वो खड़े थे। यहाँ पे जो है वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है स्टैंडिंग। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो दे वर स्टैंडिंग नियर बाई, वो पास में खड़े थे। एंड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट, और वो खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। Meanwhile, उसी समय अ मैन अप्रोच्ड देम एंड सेड। अ मैन एक आदमी, अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो एक आदमी उनके पास गया एंड सेड और कहा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल। आई एम द ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक। तो मैं मालिक हूँ किसका? ऑफ दिस होटल, इस होटल का। मैं इस होटल का मालिक हूँ। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू परचेज इट। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, डैट के यू वांट, तुम चाहते हो, टू परचेज इट, इसको खरीदना। यहाँ पे जो इट है ये उस होटल के लिए लगा है। तो मैंने सुना है कि तुम इस होटल को खरीदना चाहते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी यानी कि कितने पैसे, डू यू हैव तुम्हारे पास हैं, यानी कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वी हैव 5 लाख रुपीज। वी हैव, यहाँ पे जो हैव है ये पास होने के सेंस में है। ये हमारा पोजेसिव वाक्य है प्रेजेंट का। तो हम जब ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तो हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव, हमारे पास हैं 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए, यानी कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक ने कहा, यानी कि जो तीन दोस्त थे उनमें से एक ने जवाब दिया कि हमारे पास 5 लाख हैं। ऑलराइट, ठीक है। गिव मी द मनी एंड टेक दिस। गिव मी द मनी यानी कि मुझे पैसे दो, एंड टेक दिस, और इसको ले लो। दीज आर द पेपर्स ऑफ द होटल। दीज आर द पेपर, ये पेपर है, ऑफ द होटल, होटल के। यू आर द ऑनर्स ऑफ द होटल नाउ। यू आर द ऑनर्स, तुम मालिक हो, ऑफ द होटल, होटल के, नाउ अब से। तो अब तुम इस होटल के मालिक हो। The three friends happily gave the money and took the papers. The three friends, जो तीन दोस्त थे, हैप्पली खुशी से, गेव द मनी, गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गेव। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो तीन दोस्तों ने खुशी से गिव द मनी, पैसे दे दिए, एंड टुक, और ले लिया क्या? द पेपर्स, जो पेपर थे वो ले लिए।
दे एंटर्ड द होटल एंड हैड अ लंच। दे एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है दाखिल होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एंटर्ड। तो दे एंटर्ड, वो दाखिल हुए द होटल, होटल में, एंड हैड अ लंच, और उन्होंने लंच किया। द वेटर आस्क्ड देम फॉर द बिल पेमेंट। द वेटर, जो वेटर था, आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा। आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, तो यहाँ पे कहने के सेंस में है। तो द वेटर, जो वेटर था, उसने क्या किया, आस्क्ड देम, उनको कहा, फॉर द बिल पेमेंट, यानी कि जो बिल है उसकी अदायगी के लिए कहा। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, वी आर द न्यू ऑनर्स ऑफ दिस होटल। वी आर द न्यू ऑनर्स, हम नए मालिक हैं किसके, ऑफ दिस होटल, इस होटल के। द एक्चुअल होटल ऑनर केम एंड एग्जामिन्ड देयर पेपर्स एंड टोल्ड देम दैट दोज वर फेक पेपर्स। द एक्चुअल होटल ऑनर, यानी कि जो असली होटल का मालिक था, केम, वो आया। कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम, वो आया, एंड एग्जामिन, और उसने देखा, देयर पेपर्स, उनके पेपरों को, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया। टेल का मतलब होता है बताना, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है टोल्ड, और उनको बताया डैड के, दोज वर फेक पेपर। फेक का मतलब होता है नकली या जेली, तो ये जेली पेपर हैं या नकली पेपर हैं। The three friends had to wash the dirty vessels of the hotel to pay off their bill. The three friends, जो तीन दोस्त थे, had to wash, उनको धोना पड़ा। wash का मतलब होता है धोना। तो यहाँ पे जो had to है, ये हम तब करते हैं जब कोई हम मजबूरी शो करते हैं कि किसी को कुछ करना पड़ा, तो हम had to का प्रयोग करते हैं। The three friends had to wash द डर्टी विसल्स, तो जो तीन दोस्त थे उनको गंदे बर्तन धोने पड़े, ऑफ द होटल, होटल के, टू पे ऑफ देयर बिल, अपने बिल को अदा करने के लिए। पे ऑफ का मतलब होता है अदा करना, तो अपने जो होटल का बिल था उनको अदा करने के लिए उनको जो होटल था उसके गंदे बर्तन धोने पड़े। सो इसलिए दे रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उनको एहसास हुआ डैड के, हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल, कि जो जल्दबाजी है वो क्या करती है, बुलाती है ट्रबल, परेशानी को। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।